चुड़ैल को धोखा। एक शहर के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में एक खतरनाक खूनी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को लोगों का मांस खाना बहुत पसंद था। इंसानों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। उस कस्बे के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोगों को उस चुड़ैल से बहुत डर लगता था। चुड़ैल ने गांव में ऐलान किया हुआ था कि उसे हर महीने गांव से एक इंसान चाहिए, और अगर गांव वाले इंसान नहीं भेजेंगे तो वह उन सबको एक एक करके खा जाएगी। चुड़ैल हर महीने किसी न किसी इंसान को वहां से ले जाती थी। अब की बारी एक बूढ़ी मां के इकलौते बेटे को जाना था। उस बूढ़ी मां को यही चिंता खाए जा रही थी कि अगर उसका बेटा उस चुड़ैल के पास चला गया तो उसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। और इसलिए उस बूढ़ी ने अपने बेटे को शहर भेज दिया था काम करने के बहाने। पर गांव वालों की यह जिद थी कि बुढ़िया अपने बेटे को बुलाए और उस चुड़ैल के पास भेज दे। आखिरकार बुढ़िया ने अपने बेटे को खत लिखा और जल्द से जल्द गांव वापस आने के लिए कहा। बेटा अगले ही दिन गांव आ गया और अपनी मां से बोला, मां, ऐसा क्या हुआ कि तूने मुझे अचानक से यहां बुला लिया? मां बोली, बेटा, हमारे गांव के पास एक कस्बा है और उसमें एक चुड़ैल रहती है। बारी बारी वर्षों से गांव का एक इंसान उसके पास जाता है और वह उसे खा लेती है। प्यारे बेटे, अब की बार तुझे उस चुड़ैल के पास जाना है। बेटे ने बोला, मां, मैं उस चुड़ैल के पास नहीं जाना चाहता। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मां ने उसे नम आंखों से देखा और बोली, बेटा, वह चुड़ैल न जाने गांव के कितने बेटों को खा गई है। अब तेरी बारी है, तुझे जाना ही होगा, कोई चारा नहीं। बेटे ने उसे बहुत ही आश्चर्य से देखा और पूछा, मां, तूने मुझे शहर से गांव सिर्फ मुझे उस चुड़ैल का खाना बनने के लिए बुलाया है? मां रोते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं तुझे नहीं बुलाती तो वह चुड़ैल पूरे गांव को खा जाती, या फिर यह सारे गांव वाले मिलकर मुझे और तुझे दोनों को बंदी बनाकर उस चुड़ैल के पास भेज देते। बेटा बहुत देर तक सोचकर बोला, ठीक है ना, मैं चला जाऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। मां बोली, मेरे लाल, बोल, तेरी हर शर्त मुझे मंजूर है। अगले दिन ढोल नगाड़ों के साथ गांव वाले उसे उस चुड़ैल के पास छोड़ आते हैं। वह चुड़ैल उस लड़के को देखकर बहुत खुश होती है कि इतना मोटा ताजा खाना तो पहली बार गांव से आया है, और अपने साथियों से कहती है, चलो हंडिया चढ़ा दो, आज बहुत ही लजीज खाना मिलेगा। चुड़ैल की सारी मंडली ने चूल्हा जलाकर भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया और उस लड़के को उठाकर सब मसालों के साथ उस पानी में डाल दिया और पकने का इंतजार करने लगी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब पानी में उबाल नहीं आया तो चुड़ैल बोली, तुम्हें आज मुझे खाना देना है या नहीं देना है? चुड़ैल की सभी सखियां परेशान होकर एक ही स्वर में बोली, यहां तो अभी तक पानी में उबाल भी नहीं आया। खाना बनने में पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, पर तब भी जब पानी में उबाल नहीं आता तो भूखी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह उस लड़के से पूछती है, तुमने तो कुछ नहीं किया, जल्दी बताओ। लड़का बोलता है, मैं कैसे कुछ करूंगा, मेरे को तो तुम लोगों ने इस हंडिया में कैद किया हुआ है। चुड़ैल की सारी सखियां बोलने लगी, यह लड़का तो जादुई है। चुड़ैल बोली, बेकार की बात मत करो, ये गांव का गरीब लड़का क्या जादू करेगा, जरूर कुछ और वजह होगी। इंसानों के पास जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है। चुड़ैल सोचती है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात तो कुछ जरूर है। मुझे लगता है लड़का कुछ जानता है इसके बारे में।
प्यार से पूछूं तो शायद बता दे। चुड़ैल ने उस लड़के को हंडिया में से बाहर निकाल दिया और एक सौदा किया। वह बोली, अगर तुम मुझे यह बता दो कि पानी में उबाल क्यों नहीं आया, तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे गांव के किसी भी जीव को नहीं खाऊंगी। लड़के ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है। फिर लड़के ने उसको बताया, जब भी चुड़ैल के साथी हंडिया के नीचे आग लगाते, वह ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी करके नीचे गिरा देता, जिससे वो आग बुझ जाती थी। चुड़ैल इस बात से अपने साथियों से बहुत क्रोधित हो गई और उसे उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आया। पर चुड़ैल उसे अपना वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने लड़के को जाने दिया। लड़का जब अपने गांव पहुंच गया तो सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि यह जरूर भाग कर आ गया है, अब चुड़ैल पूरे गांव को खा लेगी। पर लड़के ने सबको बताया कि किस प्रकार उसने अपनी और पूरे गांव की चुड़ैल से जान बचाई। गांव वालों ने लड़के की बहुत जय जयकार करी और उसकी बूढ़ी मां बहुत खुश हो गई और लड़के के साथ हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर चली गई और आराम से जिंदगी बिताने लगी। और गांव वाले भी बिना डरे गांव में जीने लगे।